डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत के प्रेसिडेंट निराश हैं। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है। कल भाजपा वालों ने प्रोटेस्ट किया और अब ममता दीदी खुद प्लान कर रही हैं कि वो 3 दिन का प्रोटेस्ट करना चाहती हैं। सबसे पहले तो कोई उनसे पूछो भाई वो प्रोटेस्ट करना किसके अगेंस्ट चाहती हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, सीएम आप हो, आप किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो। पर वो प्रोटेस्ट करना चाहती हैं। रही बंगाल की पुलिस, जो सोशल मीडिया अकाउंट पे लोगों को नोटिस भेजने के अलावा, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पीटने के अलावा, बुजुर्गों पे वाटर कैनन चलाने के अलावा और कोई काम कर नहीं रही है, तो भाई आप लोग भी प्रोटेस्ट ही कर लो। पूरा का पूरा सिस्टम दिखना चाहिए सड़कों पे। अब ये किसी को समझ में आ नहीं रहा करना किसके अगेंस्ट है। प्रोटेस्ट तो करना है ताकि आप पॉलिटिकली करेक्ट दिखें। जनता बेवकूफ़ थी, बेवकूफ़ है और इसी तरह से बेवकूफ़ बनती रहेगी इन्हीं सब ड्रामों के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर का तो मजाक बना हुआ है। अब ममता बनर्जी, जिनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और है इस क्राइम को होने से रोकने की, और अगर हो गया है तो गुनहगारों को सजा दिलाने की, वो तो खुद बचाने में लगी हुई हैं। उन्होंने वो आरजी कार के प्रिंसिपल को बचाने में लगी हुई हैं। ममता बनर्जी की पुलिस या तो सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है या उनको मिटा रही है। वहाँ पे जहाँ पे ये कांड हुआ था वहाँ पे इन्होंने रेनोवेशन का काम चालू करा दिया। अब जब सबूत वगैरह सबसे छेड़छाड़ हो चुकी है, अब वो प्रोटेस्ट कर रही है कि सीबीआई रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है। वो सुप्रीम कोर्ट के आगे नाटक कर रही है, सीबीआई के आगे नाटक कर रही है, देश को बेवकूफ़ बनाना चाह रही हैं। अरे भाई सीबीआई भी जब रिजल्ट लाएगी, जब पकड़ेगी तब पकड़ेगी, उसको भी टाइम लगेगा। आपने भी तो इतनी मेहनत की है ना उनके लिए, जॉब को, उनके काम को टफ बनाने में। तो थोड़ा सा सब्र करो, उनके लिए इंतजार करो कि जब वो रिजल्ट लाएंगे पता पड़ जाएगा। ज़्यादा प्रोटेस्ट करके नाटक मत करो। वैसे दीदी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए प्रोटेस्ट और नाटकबाजी करने में। खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, संदेश खाली में खेला होवे, तो भाई उनका प्रोटेस्ट होता है कि किसने कर दिया, संदेश खाली में कैसे हो गया। पोल्स के बाद वायलेंस हो, पोस्ट पोल वायलेंस हो, जो कुछ भी हो, कितने भी लोग मरे, ममता दीदी का सेम नाटक होता है कि भाजपा वालों ने किया है, बाहर वालों ने किया है। अरे भाई कोई इनसे पूछो भाजपा वाले खुद के सपोर्टर, खुद के वोटर्स को क्यों मरवाएंगे। पर इनका तो हर बार ये चालू हो जाता है और हर बार इनका खेला हुए हो जाता है। असली खेला तो भाई बंगाली हमारी जनता के साथ हो रहा है। बंगाली जनता बेचारी वोट किसी को भी दे, चुनी दीदी जाती हैं और पहले ओपोजिशन या भाजपा के वोटर्स और सपोर्टर्स जाते हैं। लोग बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं कि अगर ममता बनर्जी और इनकी सरकार के लोगों को ही प्रोटेस्ट करना है, इतना शौक है इन्हें प्रोटेस्ट करने का, तो ये रिजाइन करके ओपोजिशन ही क्यों नहीं बन जाते। भाई प्रोटेस्ट ही कर लो। काम और अकाउंटेबिलिटी पे किसी का ध्यान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पे किसी का ध्यान नहीं है। जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम अगर सिर्फ सड़कों पे उतर के कैंडल लाइट मार्च और प्रोटेस्ट करना चाहता है तो काम करेगा कौन, करना कौन चाहता है। मुझे तो लगता है मोदी जी को भी कोलकाता जाके प्रोटेस्ट ही कर लेना चाहिए। चाहे भले ही उनका 56 इंच का सीना हो, पर उनमें कांग्रेस जैसी ना हिम्मत है ना डिसीजन मेकिंग पावर है। कांग्रेस ने मौका पाते ही एक झटके में 12 राज्यों की सरकार गिरा दी थी। तब उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा था कि वो डिक्टेटर हैं या वो डेमोक्रेटिक नहीं है। वो उनके जो मन में आता है कर लेते हैं। पर मोदी जी को इस बार, इस टर्म में अपने सबका साथ, सबका विश्वास के बाद इस बार उन्हें सबका सबसे प्रिय लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक नेता बनने की होड़ लगी हुई है। तो वो खुद का कंपटीशन खुद से ही कर रहे हैं। वो हर टर्म में अपना स्टैंडर्ड और अपनी टॉलरेंस बढ़ाते ही जा रहे हैं। खैर हम नॉर्मल कॉमन लोग तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। आप लोग को क्या लगता है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है इन प्रोटेस्ट से, इन आवाज़ उठाने से कुछ होता है? हाँ, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस लॉन्च किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पर क्या ये आवाज़ उठाना ही एक सॉल्यूशन है? जब कोई ऐसा कांड हो जाए, कोई भी क्राइम हो जाए, जब तक 1000-2000 लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे तब तक क्या कानून व्यवस्था नहीं रहेगी? तब तक क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? आप लोग को क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है इस क्राइम को कम करने का हमारे देश में? प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।